आप केदारनाथ मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। हम लोग केदारनाथ मंदिर के मेन द्वार पर आए हुए हैं। अंदर मोबाइल नहीं चलता है, इसलिए बाहर ही आपका शिखर दर्शन करा रहे हैं। और साथ में केदारनाथ मंदिर का एक गेट है, गेट के बगल में खंभा है, सब दर्शन करा रहे हैं। खंभा के बाहर में 2 घंटे लगे हुए हैं, अच्छे घंटे लगे, आप देख रहे होंगे घंटे। घंटे को सब लोग बजाते हैं, हम भी जा कर के बजाएंगे। और मेरे साथ पूरे टीम के लोग आए हुए थे, जो सब टीम लोग के लोग आगे आगे दर्शन करके कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। तो आइए इस केदारनाथ मंदिर का हम लोग दर्शन करें। इतना सुंदर और रमणीक पहाड़ का दृश्य भी है, साथ में हिमालय पहाड़, हिमाच्छादित पर्वत, चारों तरफ से बर्फ़ से छाया हुआ है। अभी कुहासा से छाया हुआ है और बर्फ़ से भी छाया हुआ है। यहाँ पहाड़ों में उजला उजला दिख रहा है तो बर्फ़ है, और धुंध जैसा कुहासा जैसा छाया हुआ है, जिसके कारण ऊपर का बर्फ़ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और वहीं पर उसके गोद में मंदिर बसा हुआ है। यहाँ पर कुछ समय पहले बादल के फटने से बिजोड़ आंधी आई थी और पानी, इसमें शिला लग गया था मंदिर से आकर के। उसी शिला की वजह से यह मंदिर बच गया था, उस शिला को भी किनारे कर दिया गया है। लोग शिला का भी दर्शन कर रहे हैं। तो आइए केदारनाथ मंदिर का हम दर्शन कर रहे हैं। देखिए कितना सुंदर सुहाना दृश्य है, दर्शनीय दृश्य है। आज केदारनाथ के बाद हम लोग भी बद्रीनाथ जाएंगे, वहाँ का भी मंदिर का दर्शन करेंगे। ये केदारनाथ भगवान का दर्शन करिए। हमारे साथ मनोज सर भी हैं, लेकिन पता नहीं किधर चले गए। उनको बुलाए थे यहाँ पर मंदिर के पास, आइए, मंदिर के पास नहीं आ पाए। आप दर्शन करिए केदारनाथ भगवान का। यहाँ पर सुंदर रमणीक होटल भी कई बने हुए हैं, कई आश्रम भी है। हमारे परिचित सुरेशानंद जी का भी आश्रम है, आप लोग दर्शन करिए। और ये सब उसका साथ में दर्शन करिए, मंदिरों का भी, मंदिर का दर्शन करिए। सुंदर दृश्य है, दर्शन करिए। यहाँ पर ठंडक ज़्यादा है, इसलिए हम लोग जो है लगाए हुए हैं जैकेट वगैरह और टोपी वगैरह यहाँ पर लेकर के लगाए हुए हैं। ठंडक की वजह से टोपी लगाना जरूरी हो गया था, ठंड ज़्यादा थी, बुखार भी आ गया था, इसलिए लगाना पड़ गया टोपी वोपी जैकेट होकर। और बारिश भी बार बार बारिश आ जाती है। ऊपर हिमाच्छादित पर्वत है, करिए तो घर बैठे दर्शन आप कर सकते हैं। माता लोग भी आई थी हमारे साथ, माता लोग तो इधर ही रह गई, कई लोग दर्शन करके गई। और कई बूढ़ी बूढ़ी माता थी तो दर्शन करने में असमर्थ रही, दर्शन नहीं कर पाई। चलिए कोई बात नहीं, इस स्थान पर आकर के ध्यान भजन कर लीजिए, उसका भी महत्व है। स्थान का एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है, यहाँ बैठ करके ध्यान करने से मिल जाती है। केवल मूर्त के दर्शन करने से, बल्कि ध्यान करने से उस एनर्जी को प्राप्त किया जाता है। परमात्मा एक एनर्जी है, परमात्मा एक शक्ति है, परमात्मा एक दिव्य है। परमात्मा को दिव्य कहा जाता है, अलौकिक कहा जाता है। ये तो मूर्त तो एक माध्यम बनाया गया है, भले ही हम लोग मूर्त में जाकर अटक जाते हैं, लेकिन उस स्थान पर जाने का महत्व है। इसलिए इस स्थान पर आकर के हम भी मंदिर के बाहर आकर के बैठ करके ध्यान साधना थोड़ा सा कर रहे हैं मंदिर के बाहर। आप सबको भी हम निर्देश देते हैं कि भले आप मंदिर के दर्शन करने के लिए कतार में लगे या ना लगे, लेकिन आकर के यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान साधना कर लीजिए, ताकि मंदिर का जो एनर्जी है या ऊर्जा है, शांति है, हम सब के भीतर प्रविष्ट हो सके, हम सबको प्राप्त हो सके। असली वही चीज़ है, क्योंकि परमात्मा एक ऊर्जा का नाम है, परमात्मा एक शक्ति का नाम है, परमात्मा एक तत्व का नाम है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवत तत्व अहमेवासमेव आग्रह नामी सद परम पश्चात हम इधर शिष्य तो सुस्म हम। वो अद्वैत तत्व है, तो आगे भी है पीछे भी है, इसलिए उनका मंदिर का कहा गया, शास्त्रीय कहा गया है कि शिखर दर्शन। आप शिखर दर्शन भी कर सकते हैं। अंदर मोबाइल चलेगा नहीं, अंदर कतार लगी हुई है, लाइन लगी हुई है, उस लाइन से होकर के दर्शन करके हम बाहर निकल गए हैं। तो बाहर निकल करके वीडियो बना रहे हैं। प्रेम से बोलिए केदारनाथ भगवान की जय।